चलो। अब मुझे लगता है दिस इज़ द बेस्ट तरीका टू स्टार्ट योर ट्यूसडे मॉर्निंग। पहला, एक पॉजिटिव स्टार्ट मिल गया दिन को। दूसरा, एक मी टाइम मिल गया खुद से बात करने के लिए। तीसरा, बाइक राइड तो एंजॉय हो ही रही है। चौथा, ये सबसे पहला है, हम जल्दी उठ गए। एंड पांचवा, ये जो पॉजिटिविटी सुबह सुबह मिली है ये पूरे दिन हमारे साथ रहेगी। एक लॉन्च करते हैं यहाँ से ऐसे ही। बहुत रेयरली ऐसा होता है, मैं इसको थोड़ा सा खींचता हूँ, नहीं तो मैं बहुत तमीज़ में चलाता हूँ। छोटा सा लॉन्च, 100 की स्पीड तक, बस ज़्यादा तेज़ नहीं। मतलब हाँ ठीक है, 100 भी तेज़ ही है। बट यार लॉन्च दे रहा था मेरे को यार, ये एक तो हरामजादे लोग। ये देखो भाई, क्या कुछ नहीं हो सकता। हट, लॉन्च देने दे। बस 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 बस, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब मुझे लगता है ये सबको ट्राई करके देखना चाहिए, ट्यूसडे मॉर्निंग रूटीन। और ऑल द फ़र्क नहीं पड़ता तुम घर पे हाथ जोड़ रहे हो या मंदिर जा रहे हो, मेरे अकॉर्डिंग। बट एक्सपीरियंस की बात है। और घर के आसपास मत जाओ, थोड़ा दूर जाओ, और गाड़ी से मत जाना, बाइक से जाना। बढ़िया एक्सपीरियंस होता है, ठंड भी लग रही होती है पर मज़ा भी आ रहा होता है। एंड बाकी पॉजिटिव तो मैं तुम्हें गिना ही चुका हूँ। तो हर इंडिविजुअल के दिमाग में, कहाँ गया, हर इंडिविजुअल के दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि मसल बिल्डिंग के लिए या किसी भी बॉडी बिल्डिंग गोल के लिए कितनी मील ज़रूरी हैं। क्या 1 मील खाना डेली बहुत है? नहीं है ऑब्वियसली। क्या 2 मील खाना डेली बहुत है, या 3 मील बहुत है, 4 मील, या फिर इससे भी ज़्यादा? तो अब इससे पहले ये देखो, हमारी बॉडी को रूटीन बनाना बहुत पसंद है। इसीलिए तुमने नोटिस करा होगा, अगर तुम 9 बजे सोते हो डेली तो तुम्हें डेली 9 बजे नींद आने लग जाएगी। और अगर तुम 12 बजे लंच करते हो तो तुम्हें 12 बजे भूख लगेगी ही लगेगी। और अगर तुम शाम को 6 बजे ट्रेनिंग करते हो तो 6 बजे तुम्हें तुम्हारा बेस्ट फील होगा। और ये हैबिट वाली चीज़ बाकी सब चीज़ों पे भी अप्लाई होती है। एंड हर जिम गोवर ने कभी ना कभी मॉर्निंग में भी ट्रेन करा होगा और ज़रूर नोटिस करा होगा कि उस टाइम ना वेट उठता है, ना स्ट्रेंथ फील होती है, कुछ नहीं होता ढंग से। और ये है बस इसीलिए क्योंकि हमारी बॉडी को आदत नहीं है उस टाइम ट्रेन करने की। बट हमारा सवाल तो रह ही गया कि दिन में कितनी मील खानी है फॉर एनी मसल बिल्डिंग या बॉडी बिल्डिंग गोल। तो अब देखो, ये पूरा तुम्हारे ऊपर है। अगर हम दिन में 1 मील खाएं तो हमारी बॉडी को आदत लग जाएगी उस 1 मील पे सर्वाइव करने की, और हमें उसी टाइम भूख लगेगी। सेम गोज विद 2 मील, 3 मील, या फिर 4 मील। बट स्टिल बेस्ट क्या रहेगा, ये देखो, हटाओ इसको। अब ये नंबर ऑफ मील्स बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। सीधा जवाब, टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज तुम्हें जितनी खानी है उसको नंबर ऑफ मील में डिवाइड कर लो, अपने अकॉर्डिंग, अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, या फिर अपनी मर्जी से। और कब खानी है ये भी तुम्हें ही डिसाइड करना है। बट स्टिल बेस्ट क्या रहेगा, तो अब ये देखो, अब इस बेस्ट का कोई जवाब नहीं है, बट तुम्हारे लिए बेस्ट क्या रहेगा वो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। एग्जाम्पल देता हूँ, 2 एग्जाम्पल देता हूँ। अगर तुम डेली 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे जब भी सोने जा रहे हो, तुम्हारे लिए सोने का बेस्ट टाइम वो रहेगा जब तुम डेली सो रहे हो, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारी बॉडी की इंटरनल क्लॉक सेट है। अगर तुम 1 बजे डेली सो रहे हो तो तुम 1 बजे सोने पे ही वेल रेस्टेड फील करोगे। अगर जल्दी सो जाओगे तब भी उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेट सोओगे तब भी उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि अगेन हमारी बॉडी को रूटीन बहुत पसंद है। और सेम चीज़ है ट्रेनिंग या किसी भी और सेम चीज़ है ट्रेनिंग, मील या किसी भी और एक्टिविटी के साथ। तो अब द जवाब ऑफ तुम्हारे लिए बेस्ट क्या रहेगा, तुम्हारे लिए बेस्ट वही रहेगा, हर इंडिविजुअल का सब्जेक्टिव होगा। बेस्ट वही है जो वो डेली रूटीनली सेम टाइम पे करता आ रहा है। और सीधी बात है, अगर तुम्हारा लाइफस्टाइल, तुम्हारा रूटीन तुम्हें 2 मील अलाउ करता है तो 2 मील में डिवाइड कर लो, 3 करता है 3 कर लो, 4 करता है 4, 6 में करोगे 6, जैसे मर्जी सेट करो, बट उसको डेली करो और मिनिमम 2 हफ्ते तक उस पर स्टिक रहो, और वो नंबर ऑफ मील्स तुम्हारे लिए बेस्ट होगी। एक मैं अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे को याद आया, जब मैंने यूट्यूब की स्टार्टिंग करी थी तब मेरी आदत थी
सुबह सुबह उठते ही शेक पीने की। मैं ब्रश भी नहीं करता था, फ्रेश भी नहीं होता था, सीधा किचन में जाता था और वो अराउंड 1000 कैलोरी का शेक होता था, उसको पीता था, फिर मैं हिलना शुरू करता था। और जब वो शेक मुझे नहीं मिलता था ना, तो इतनी भूख लगती थी कि मेरे से कुछ नहीं होता था। और अब क्योंकि मैंने अपनी बॉडी को आदत लगा दी है सुबह उठने के 3 से 4 घंटे तक कुछ ना खाने की, तो मेरे को उन 4 घंटों में भूख भी नहीं लगती। और जो इंडिविजुअल मेरे से पूछ रहे थे कि रात को नींद कैसे आएगी खाली पेट, 3 से 4 घंटे का गैप देके कैसे हम सो पाएंगे, तो सीधी बात है, एक दिन 4 घंटे नहीं खाओगे भूख लगेगी, 2 दिन नहीं खाओगे भूख लगेगी, 3 दिन 4 दिन 2 हफ्ते करोगे ना, वो चीज़ नॉर्मलाइज हो जाएगी और तुम्हें भूख लगनी ही बंद हो जाएगी। क्योंकि तुम्हारी बॉडी की क्लॉक सेट है, उसको पता है कि इतने टाइम उसको खाना नहीं मिलना, तो वो मांगेगी भी नहीं, बात खत्म। ये देखो मेरी 2 साल पुरानी हुडी अभी अभी बेड से निकाली है। 1 सेकेंड। ओह अब आएगा मज़ा। हो पता नहीं क्यों ऐसे ट्रेन करने में मेरे को बड़ा मज़ा आता है। चलो भाई बहुत सारा खाना हो जाएगा क्योंकि आज 2 ही मील लेनी है मेरे को। ये हमारी मैंडेटरी चाय, बट आज चीले की जगह, चीला ऑल तो बना हुआ है उसको बाद में खा लूँगा, उसकी जगह आज पोहा खा रहा हूँ और ये सुबह वाले ओट्स। और कॉल आया हुआ था, कॉल अटेंड करते करते मैं आधे ओट्स किचन में ही खा गया। अबे कैमरे में इतनी साफ क्यों आ रही है ये? और लिटरली इसकी ऐसी हालत हो रही है जैसे इस पर रेत उठा उठा के ऊपर से डाल दिया, और मेरे तो बस की नहीं है भाई इस हाथी को रोज रोज उठाना। बात एफर्ट्स की नहीं है, बात टाइम की है। और इसको लेना, बाय इसको आई मीन नॉट सो फिट, इसको लेना बहुत सही इन्वेस्टमेंट रहा, क्योंकि ये टाइम वेस्ट होने से मुझे बचा लेता है। मैं गाड़ी पहले इसीलिए नहीं धुलवाता था क्योंकि मिनिमम आधा घंटा तो लगता है इसको धोने में, और आधा घंटा कौन खड़ा रहा इधर, और वो आधा घंटा हो जाता है वेस्ट। चलो ये सब तो ठीक है। शादी के टाइम में क्या कर रहा था, सामने फेरे चल रहे हैं, मैं लास्ट सीट पे बैठ के अपना थंबनेल एडिट कर रहा हूँ, बढ़िया। और अभी भी मैं ये करने वाला हूँ, मैं एक इमेज लेके आया हूँ थंबनेल बनाने के लिए, इसको एडिट करूँगा, इतने में गाड़ी धुल जाएगी, सॉर्टेड है। बहुत ना एबनॉर्मली, कैसा बताऊँ मैं तुम्हें, गंदा लग रहा है बहुत ज़्यादा। 6 पैक चेस्ट फुली बढ़िया, डोले खत्म भाई, डोले खत्म, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हेलो, माइक चल रहा है, लेट मी चेक, यस चल रहा है। जब मैं ईयरफोन लगा के बात करता हूँ ना कैमरा से, तो मैं इस तरह से बात करता हूँ कि मेरी आवाज़ किसी को नहीं सुनाई देगी, क्योंकि वही हेडफोन वाला इफेक्ट। पर ये मेरी ये बेवकूफ़ी सभी को सुनाई दे रही है जिम में, बट क्या फ़र्क पड़ता है भाई। लास्ट सेट में बहुत दुखा था, सेट की वजह से नहीं, ये जो ये लटक रहे हैं दोनों, ये चेस्ट और बेंच के बीच में आ गए थे, इनको कैसे सही करूं मैं। चलो तो लास्ट वार्म अप है। आज एक गलती से मिस्टेक कर दी मैंने, एक तो पहले ही मैंने बोरी पहनी हुई है ऊपर, और इसके नीचे ना जब मैं मंदिर गया था ना, मैंने पजामी पहनी हुई थी, दिखाऊंगा क्या उसका, वो अभी भी पहनी हुई है। इन शॉर्ट मैंने इतने मोटे कपड़े पहने ना, मेरे को बर्फ़ में ही फेंक दोगे ना अभी कुछ नहीं होगा। तो अब मैंने एक छोटा सा चेंज किया अपने शोल्डर वर्कआउट में। चेंज ये करा है मैंने, एक एक्सरसाइज ऐड करी है जो मैं अभी लगा ही रहा था, और मुझे नहीं पता ऐसी एक्सरसाइज कोई होती है या नहीं होती है, ये गलती से इन्वेंट हो गई। एक दिन मैं रीएडल्ट ट्रेन कर रहा था इस इक्विपमेंट पे, और मैंने हाथ की पोजीशन बस चेंज कर ली, और इतना गंदा बर्न आया ना। लास्ट सेशन की ही बात है, तो मैंने लास्ट सेशन पे भी ये लगाई थी और इस सेशन पे भी लगा रहा हूँ, और अब से हर सेशन पे लगाऊंगा। और इसमें होता क्या है, रियर डेल्ट और साइड डेल्ट दोनों इन्वॉल्व रहते हैं समवट। साइड और रियर डेल्ट के बीच वाला पार्ट टारगेट होता है, और ताकि इंजरी ना हो और प्रॉपर रेस्ट मिल जाए मेरे डेल्ट को, तो मैं कैसे ट्रेन कर रहा हूँ, पहले चेस्ट सपोर्टेड और रिवर्स पेक डेक लगाई, उसके बाद मैंने शोल्डर को रेस्ट दे दिया श्रग्स लगा के।
फिर ये वाली एक्सरसाइज करी, फिर दोबारा शोल्डर को रेस्ट दे दूंगा मैं एब्स ट्रेन करके, और फिर लास्ट में हमारी नॉर्मल लेटरल रेज और एक और रियर डेल्ट की एक्सरसाइज कर लेंगे। बस ये पंप ना तो मैं अभी दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने डबल बोरी पहनी है। ये तो है ही, इसके नीचे भी ऐसा ही कुछ है। ओके, अब ऐसे ट्रेन करने का ना एक पॉजिटिव साइड भी है। पॉजिटिव ये है कि मैं एब्स चाह के भी स्किप नहीं करूँगा, क्योंकि जो एक्सरसाइज मैंने करी है अभी उसके इमीडिएट बाद मैं साइड रेस्ट तो लगाने की हालत में नहीं हूँ, तो मुझे गैप देना ही पड़ेगा। तो मुझे ना चाहते हुए भी इस एक्सरसाइज को करना ही करना पड़ेगा, और मैं सोच रहा हूँ इस तरीके को हर जगह अप्लाई कर देता हूँ। चेस्ट डे में भी एक एक्सरसाइज ऐसी घुसा देते हैं एब्स की, और एक कर देते हैं आर्म्स के साथ, बढ़िया हो जाएगा। 3 से 4 बार ट्रेन हो जाएंगे एब्स, और कोई मेरे रेंज ऑफ मोशन को गाली नहीं देगा। जितना मैं कर सकता हूँ ना इस इंजरी के साथ उतना कर रहा हूँ। मैं स्ट्रेच नहीं कर सकता, स्ट्रेच करते ही फट जाएगा मसल पेट का। अब क्योंकि मैंने डबल कपड़े पहने हुए थे, अभी भी पहनी है इसके नीचे पजामी, और इस वजह से मैंने स्वेट बहुत किया, और जो कल परसों का वाटर रिटेंशन था ना मेरी बॉडी में, वो एकदम निकल गया। एकदम मतलब ऑल्दो नॉर्मल नहीं हुआ है, बट हाँ वो मैंने ज़बरदस्ती से बाहर निकाल दिया। बट ऐसा करना भी सही नहीं है। सही नहीं है ऐसे मेरा क्या मतलब है, अब मैं पानी दोबारा पीऊँगा ना तो बॉडी दोबारा रिबाउंड करेगी, और पहले वाला तो नहीं, बट हाँ वो वाटर रिटेंशन दोबारा से हो जाएगा। एज जो पानी निकला है स्किन से, ये नेचुरली नहीं निकला है, इसको एक तरह से फोर्स करके निकाला है, एक्सेसिव स्वेट करके। तो ये तरीका भी बेकार है, मतलब अननोइंगली हो गया वैसे, तो मैंने सोचा शेयर कर देता हूँ। मैं कम से कम गुब्बारा तो नहीं बनाऊंगा कल की तरह। सॉर्टेड है। चलो ये देखो, मील नंबर 2 और आज की लास्ट मील, इसमें है 900 कैलोरी, और 200 कैलोरी का मैं शेक पी चुका हूँ, और 900 कैलोरी सुबह खा ली थी। टोटल हो गई 2000 कैलोरी। हमारी बॉडी को बॉडी बनाना चाह रहा था, एनाबेला बना दी। इसको नहीं दिख, हटाओ इसको।